संविधान नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया, ये बीएचडी पे नहीं बनाया, ये आरएसएस का संविधान नहीं है भाई। इसी संविधान से चला रहे थे ना देश। तो जो लोग ये बात कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, भाई आपके चुने हुए नुमाइंदों से लोकसभा और राज्यसभा में पूछा, सबकी सहमति के बाद जो मेजॉरिटी ने फैसला किया वो हुआ। यही तरीका है, कोई इसके अलावा कोई और हुआ? ये तो है नहीं क्या कहते हैं भीड़ तंत्र तय करेगी। लेकिन आप कमाल के लोग हैं, संविधान में जनसंख्या नियंत्रण पे जैसे ही स्वतंत्रता दिवस के दिन, जिसे आपने भेजा है ट्रेनिंग देके, एक लाइन बोलता है लोग डरने लगते हैं। उसने यही कहा कि जो इस देश में जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ और लोगों को भी यह सोचना चाहिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करें। इस पे विचार होना चाहिए, विचार होना चाहिए से डर लगने लगा। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जब अपने 2 बच्चों को खिलाने के लिए नहीं है आपके पास, रहने के लिए मकान नहीं दे सकते, तो आपको किसने कहा है कि 12 पैदा करें आप? और अगर सरकार कोई नियम बनाए तो कहते बनाते, क्या फर्क पड़ता है, हम तो मानेंगे नहीं। तो यह देश संविधान से भी नहीं चलेगा, कानून से भी नहीं चलेगा, कोर्ट से भी नहीं चलेगा। तो कोर्ट कचहरी कानून सिर्फ एक ही वर्ग के लिए है। आपने तो कई सालों पहले तय कर लिया कि हम तो हमारे तो रहेंगे। बहुत सारे लोग तो अब एक भी नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कैसे पढ़ाएंगे। लेकिन ताज्जुब की बात है, जो 12 हैं वो ना इसकी चिंता करते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। आपने तो स्लोगन जब चल रहा था, कानून नहीं बना था, तभी मान लिया था। लेकिन उन्होंने जब भी नहीं माना और अब भी नहीं माना। इसलिए अब टेलीविजन की डिबेट पे आता है एक शहर का मुफ्ती और कहता है कि जब 7 करोड़ थे मुसलमान तो हमने पाकिस्तान ले लिया था, अब तो हम 35 करोड़ हैं। ये धमकी किसको दे रहे हो यार? ये धमकी देने का समय समाप्त हो गया। 2014 तक तो ठीक था। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आपने एक ऐसे समाज को, जो समाज अपनी सहनशीलता के लिए दुनिया में जाना जाता है, दुनिया के तमाम उसके साथ अत्याचार हुए, उसने आज तक बदला नहीं लिया। वो आज भी कहता है, उसको आज भी इसी स्लोगन पे यकीन है कि ये जो पूरी कायनात है इसको कोई चलाता है, इस सृष्टि को कोई चलाता है, जिसे मुसलमान कहते हैं रब्बुल आलमीन। यानी इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे सिस्टम को कोई एक ताकत है वो चलाती है। हम भी यही मानते हैं, हम भी मानते हैं कि कोई एक चला रहा है और उसकी मर्जी के बगैर न आप यहां होते न मैं यहां होता। उसकी मर्जी है तब आप रात में यहां हैं और मैं भी यहां हूं। उसकी मर्जी के बगैर न हवा चलती है, न रोशनी होती है, न कोई पैदा हो सकता है, न मर सकता है। उसने तय किया हुआ है किसको कब जाना है, किसको कब आना है। हमारा पूरा यकीन है उस रब्बुल आलमीन पे। हम यकीन करते हैं, मानते हैं कि सृष्टि जो है कोई एक आदर्श शक्ति है जो चला रही है। इसलिए हम में कुछ कमियां होंगी, हमने कुछ ऐसी हरकतें की होंगी, हमारे पूर्वजों से कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा कि उसी रब्बुल आलमीन की मर्जी के साथ हम 1000 साल तक गुलाम रहे। उस गुलामी के बाद भी हमने सवाल उस रब्बुल आलमीन पे नहीं उठाया। हमने माना कि हमारे अंदर कमियां थी, इसलिए हम 1000 साल तक गुलाम रहे होंगे। तो वेट किसका आया, हमने उसको एक्सेप्ट किया। एक से एक कलंदर आया हमारे यहां, तो अच्छे भी आए, बुरे भी आए, लेकिन हमने कभी सड़कों पे उतर के किसी की गर्दन काटने की बात नहीं की। लेकिन जिस रब्बुल आलमीन पे तुम्हारा यकीन है और सुबह शाम कहते हो रब्बुल आलमीन वही चला रहा है, हम भी मानते हैं, उसी की मर्जी से मोदी भी आया है। मोदी आरएसएस की वजह से नहीं आया, उसकी मर्जी थी तो उसने मोदी को पैदा कर दिया है। और आपने उसकी बात नहीं सुनी 2014 से 19 तक, तो उसने गुस्से में अमित शाह को भी पैदा कर दिया है। ये कोई मेरी बात नहीं है,
ये किताब के उस अकीदे को एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा हूं। मैंने इसलिए कहा कि 1000 साल तक गुलामी का कारण हमारी कोई कमी रही होगी, ऊपर वाले ने हमें सजा दी और हमें बौनों से पिटवाया, हमें बौनों से जलील कराया। उसके बावजूद भी हमने अल्लाह पे सवाल नहीं उठाया, क्योंकि आप मानते हैं कि अल्लाह और ईश्वर दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कोई अदर शक्ति है जिसके कारण ये सिस्टम चल रहा है, उसकी मर्जी के बगैर नहीं होता। इसलिए हमारे यहां मानते हैं हम लोग कि शायद ऐसे ही ऊपर वाले को मंजूर होगा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आप तो उस पर भी यकीन नहीं कर रहे। एक ही 2014 में आपका यकीन टूट गया। तो अगर उसने भेजा है तो उसको भी मानो कि वो अल्लाह की मर्जी से आया है, और तुम मजहब के नाम पे बुरे काम कर रहे थे, तुम्हें सिर्फ उसको रास्ते पे लाना है। वो रास्ते पे लेके आएगा चाहे तुम कितना ही विरोध कर लो। लिहाजा इसको तुम कुछ और रंग देना चाहते हो, मैं आपके अकीदे से रंग देना चाहता हूं, आप अपने सियासी एजेंडे से देना चाहते हैं। इस देश में जो संविधान है वो सबके लिए है, ये जानते हुए कि उस संविधान में मैं 20 ऐसे प्रोविजन बता सकता हूं जिनकी लड़ाई शुरू करनी है मुझे कुछ दिन बाद। ऐसे प्रोविजन है कि आपको लगेगा कि भाई जो संविधान सेकुलर होने का दम 1976 में भरता है, वो डिस्क्रिमिनेट कैसे कर सकता है? अगर ये स्टेट सेकुलर है जिसमें सब बराबर है, तो ये माइनॉरिटी कमीशन क्यों है? अगर स्टेट सबके साथ बराबरी करती है, तो फिर आर्टिकल 30A भारत के संविधान में क्यों है? किस नजरिए से रखा गया? फिर ये किसने ये नियम बनाया कि भारत के मंदिरों पे चढ़ने वाले पैसे को सरकार लेगी, और मजारों पे चढ़ने वाले पैसे को नहीं लेगी? ये क्यों बनाया भाई? ये सेकुलर स्टेट है। लिहाजा आर्टिकल 30A के अंदर क्यों लिखा गया कि मुसलमानों को, सिखों को, जैनों को, बौद्ध को, सबको अपने धर्म और मजहब की शिक्षा देने का अधिकार है, लेकिन हिंदू को नहीं है। आपके बच्चे सनातन नहीं पढ़ेंगे और आप उनसे कहें कि वो धर्म के बारे में जाने, तो कैसे जानेंगे? और आपने तो एक फ्रॉड नहीं किया है, कई फ्रॉड किए हैं। आपने शब्दों के साथ खिलवाड़ की है, और इन लोगों को, जो सनातन के मानने वाले लोग हैं, वो ये मानते ही नहीं थे कुछ भी हो रहा है ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन सब का जहन खराब कर दिया है। पहले आपने कहा सारे धर्म बराबर हैं। कोई भी पढ़ा लिखा जिसने जितनी भी रिसर्च की हो, कोई मुझे शब्द बता दे कि धर्म और मजहब में फर्क क्या है। इस्लाम से लेकर के जितने भी हैं, ये सिर्फ मजहब है। धर्म का अगर कोई ट्रांसलेशन हमारे साहित्य में, हमारे इतिहास में मिलता है, उसका ट्रांसलेशन होता है पंथ।